अब इस क्वेश्चन को पढ़िए जरा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एक्सपेक्टेड टू डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑन द पेंडुलम एल, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज 2 पाई। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम बाद में देखेंगे, 2 पाई दिया हुआ है। देन टाइम पीरियड टी इज, अब ध्यान सुनो, द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम वेव वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन देखो फॉर्मूला कैसे डिराइव करेंगे। अब देखो जरा, हमने कहा कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, चेक कर लो। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, पढ़िए, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एल, तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक, करेक्ट। बस इतना ही इन्होंने हमसे बोला हुआ है, इतना ही इन्होंने हमसे बोला हुआ है, पता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो यहीं पर मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। मान लो ये सिंपल पेंडुलम है इस तरीके से, ठीक, सिंपल पेंडुलम आपने देखा है, ये स्ट्रिंग इस तरीके से लगी हुई है, इसमें नीचे एक बॉब होता है, ये बॉब है, बॉल जैसा होता है ये, है ना। आपने सिंपल पेंडुलम देखा होगा इस तरीके से, ये ऐसे, और ऐसा मारोगे आप इसको ठक्क से तो ऐसे ऐसे चलेगा ये, ठीक, ऐसे ऐसे ऑस्किलेट करता है। अब इसका मास का मतलब, ये जो बॉब है इसका मास अगर m है, और इस स्ट्रिंग की लेंथ अगर l है, और एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर g है यहां पर, ठीक, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड का मतलब है वन ऑस्किलेशन करने में कितना टाइम लिया है इसने। मतलब ये इधर गया पहले, और फिर मतलब ये इधर गया, इधर से जाके वापस मीन पोजीशन पे आया, मतलब वन साइकिल करने में कितना टाइम लगाया इसने। ऐसे गया, ऐसे जाके वापस यहां पर आया, ठीक। तो इसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो मान लो कि टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनेट टू बॉब, एम क्या है, मास ऑफ द बॉब, एम क्या है, मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब, ठीक, एल क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, और जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी क्या है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब सुनिए ध्यान से, हमने कहा, आप वाला क्वेश्चन छोड़ो आप, हमने कहा कि भैया इसका जो टाइम, और टी क्या है, टाइम पीरियड है, टी क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ठीक। हमने कहा कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज प्रोपोर्शनेट टू मास टू द पावर ए, एक्सलेशन टू द ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द पावर बी, और लेंथ की पावर सी पे डिपेंड करता है। सुन लीजिए ध्यान से, मान लिया कि जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड करता है, मास की पावर ए पे, लेंथ की पावर बी पे, और या लेंथ की पावर बी पे, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी पे। जैसे करना है वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ की पावर बी पर, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी पर। अगर हमें ए बी सी की वैल्यू मिल जाए तो हम यहां रख देंगे, फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नहीं नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, आपको हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही करना है, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, अब आपको इतना पता है कि, जिसको नहीं पता है सुन लो, यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये साइन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन अगर हटाओगे, ठीक, तो क्या होगा, देखो अगर आपने इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। स्मृति ने पूछा था कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल से नहीं होगा, हो जाएगा, आप घर पे ट्राई करना, पहले कॉन्सेप्ट समझो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। इधर देखो जरा, अब हमने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में, टी, और ये प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाओगे, सुन लो फिजिक्स में अगर कभी भी ऐसा हो, एक्स इज प्रोपोर्शनेट टू वाई, तो आप इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो यहाँ एक कांस्टेंट के आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। के को क्या बोलेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है। और इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू आपको 2 पाई दिया हुआ है, अगर देगा तो रख देंगे, और नहीं देगा तो नहीं रखेंगे। तो के की वैल्यू 2 पाई दिया है, तो आप छोड़ो उसको, हम अभी के टर्म्स में ही निकालेंगे, हम अभी के टर्म्स में निकालेंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो के आएगा, कांस्टेंट के, जिसको प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलेंगे। अब सुनो ध्यान से, हमने इसको ऐसे लिखा, एम की पावर ए इंटू एल की पावर बी इंटू जी की पावर सी, ठीक। अब क्या करेंगे, बस अब डायमेंशन लिखिए
और खेल खत्म। तो यहां से हुआ t इज इक्वल टू के एम टू द पावर a, ठीक। उसके बाद l टू द पावर b, g टू द पावर c, l टू द पावर b और g टू द पावर c, ठीक है, g टू द पावर c। अब एबीसी क्या है? एबीसी कोई नंबर है, अभी पता चल जाएंगे, यही हमें निकालना है। अब यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड ये टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन लिखो, क्या होता है m0 l0 t1, ठीक, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट का डायमेंशन होता नहीं, मत लिखो, मास का हो गया m और इसकी पावर a, तो m की पावर a, l का डायमेंशन l, कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है तो नहीं लिखा, l का l और b तो पावर b lb, और g का क्या होता है? एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का l, क्यों भाई? g का डायमेंशन क्या होता है आपका? lt-2 होता है, ठीक। तो यहां से लिखा g का डायमेंशन lt-2 और पावर c लगी हुई है, तो पावर c जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा? यहां से c लगाओगे तो क्या हो जाएगा? यहां से पावर c लगाओगे तो नेक्स्ट स्टेप में यहां से होगा m0 l0 t की पावर 1 इज इक्वल्स टू m टू द पावर a, ठीक है, और l टू द पावर b, और यहां से ये पावर इसको मिलेगी तो l की पावर c और t की पावर c इंटू -2 आपको पता है ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, l की पावर c, l की पावर -2c, ऐसा है ना। अब यहां से होगा m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर 1। अब पहले m वाले टर्म्स लिख लो, m की पावर a, बस और कुछ नहीं है। अब l की पावर क्या हो जाएगा? b और l की पावर c, तो b प्लस c, बेस सेम है, पावर ऐड, और t की पावर -2c। अब हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग पावर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग डायमेंशंस, कंपेयरिंग पावर्स, करस्पॉन्डिंग पावर्स, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग पावर्स। मतलब यहां पर m की पावर में a लिखा हुआ है, तो यहां m की पावर में 0, यानी कि a की वैल्यू आ गई 0, समझे। यहां l की पावर b प्लस सी, तो b प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा? l की पावर 0, तो 0 के इक्वल हो जाएगा। और यहां t की पावर -2c, तो -2c इज इक्वल्स टू t की पावर 1, यानी कि 1। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये अब इसका मतलब क्या है, सुन लो ध्यान से। इसका मतलब है -2 इंटू सी इज इक्वल्स टू 1, तो -2 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, यानी कि c इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2। साइन मत चेंज कर देना, अब ये माइनस ऊपर जाएगा तो c की वैल्यू आ गई -1/2, ठीक। अब यहां पे रखिए इस इक्वेशन में, पुटिंग हेयर, तो b और c की जगह -1/2 रखोगे, तो c की जगह -1/2 रखा तो यहां 0 और b की वैल्यू 1/2 आ गई, तो दिस इंप्लाइज कि b की वैल्यू 0 प्लस 1/2 1/2 आ गई, और a की वैल्यू 0। अब समझिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू आ गई कितनी? 0, और b की वैल्यू आ गई 1/2, और c की वैल्यू आ गई -1/2। और अभी अभी हमने क्या बोला था? अभी अभी हमने क्या बोला था? हमने बोला था कि जो टाइम है वो कैसे डिपेंड कर रहा है? कांस्टेंट के और m की पावर a पर, और l की पावर b पर, और g की पावर c पर। तो यहां से कांस्टेंट के m की पावर a की वैल्यू 0, ठीक, और l की पावर b कितना है? 1/2 इंटू g की पावर c, और c की वैल्यू -1/2। अब m की पावर 0 कितना होता है? 1, तो उसको मत लिखो, तो यहां से हो जाएगा k इंटू ये 1 हो गया, और इंटू l की पावर 1/2, और ये g की पावर 1/2 नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहां से k इंटू 1 k, और इंटू, अब इसको हम लिख सकते हैं l/g। ये बात पता है कि इस पूरे पे पावर लग जाएगी, क्योंकि इस पे भी लगी, इस पे भी लगी, तो पूरे पे लगा देंगे। और यहां से आएगा आपके पास t इज इक्वल्स टू k इंटू, मल्टीप्लाई को हमने डॉट से दिखा दिया, इंटू, अब l बाय g के ऊपर क्या लगा है? पावर हाफ, हाफ हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा, हाफ हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो देखा आपने यहां से टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ रही है? कांस्टेंट के इंटू रूट ओवर l बाय जी, यानी कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है मास पे डिपेंड नहीं करता है, सुन लो ध्यान से, मास की पावर 0 मास पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्वेश्चन जो दिया था उसमें इन्होंने मास पे बोला ही नहीं था। पढ़ लो ध्यान से, पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ एंड एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास पे डिपेंड नहीं करता है।
ठीक है, तो ये बात आप आगे जाके वेव्स वाले चैप्टर में पढ़ोगे, लेकिन मैंने जानबूझकर मास को लिया यहां, ताकि मैं दिखा सकूं कि मास की पावर में 0 आएगा, यानी कि मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, चेक कर लो। ठीक है, अब के गिवन है, अगर नहीं देगा के तो ऐसे ही छोड़ देना एग्जाम में, और अगर के की वैल्यू दिया हुआ है तो के इज इक्वल टू 2 पाई दिया हुआ है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट गिवन है तो रख दीजिए, तो यहां से आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर एल जी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर time period of oscillation of simple pendulum.